Good morning, students. Today we will start our third chapter. What is a government? Government क्या होती है? Okay, so let's start. You must have heard the word. You must have heard the word government mentioned several times. In this chapter, you will learn about what a government is and the important role it plays in our lives. आपने कई बार जो गवर्नमेंट शब्द है इसको सुना होगा। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट का अर्थ क्या होता है और हमारे जीवन में ये किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्हाट डू गवर्नमेंट डू? जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू? और वो कैसे डिसाइड करती है कि क्या करना है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सच एज मोनार्कीज एंड डेमोक्रेसी। और आप इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि क्या अलग अलग तरह की सरकारें कैसी होती है, गवर्नमेंट कैसी होती हैं, मोनार्की क्या होती है, डेमोक्रेसीज क्या होती है। ओके, रीड मोर एंड फाइंड आउट। चलिए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। हर देश को गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है जिससे कि वहाँ पर जो सरकार है वो क्या ले, डिसीजन ले और जो कार्य हैं उनको करे। वेयर टू बिल्ड रोड्स and schools and how to reduce the price of when they get too expensive or ways to increase the supply of electricity। गवर्नमेंट ही ये तय करती है कि कहाँ रोड्स बनाने हैं, कहाँ स्कूल बनाने हैं, किस तरह से जो अनियन का प्राइस जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसको कम करना है और किस तरह से हर इलाके में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है। तो ये सारे कार्य कौन करती है? हमारी जो गवर्नमेंट है वही। The government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relations with other countries। ये गवर्नमेंट का ही कार्य है कि वो क्या करे, हमारे देश की जो सीमाएं हैं उनको की प्रोटेक्शन करे, उनकी रक्षा करे और जैसे हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे बने रहें इसका भी ध्यान रहे। और जो हमारी गवर्नमेंट है वही हर व्यक्ति के जो के लिए खाने की उपलब्धता को देखती है कि हर एक व्यक्ति को खाना पहुंच पाए और जितने भी सिटीज़न हैं वो सारे कह रहे हैं उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे, तो गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको मिले। If there is a dispute or if someone has committed a crime, you find people in a court। कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर कोई क्या कर लेता है, कोई क्राइम कर लेता है, कोई अपराध कर लेता है तो उसको सज़ा देने के लिए हमारे देश में क्या, हमारी गवर्नमेंट के पास कोर्ट्स भी होते हैं और जो कोर्ट हैं वो हमारी गवर्नमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। Perhaps you are wondering how governments manage to do all these things and why it is necessary for them to do so। अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट इतना सब कुछ कैसे कर लेती है और ये सब करना उसके लिए क्यों आवश्यक है, ऐसा आप अवश्य ही सोच रहे होंगे। सो देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजन कैन बी मेड। यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि क्या करती हैं, इस तरह के डिसीज़न लेती हैं और गवर्नमेंट की हेल्प करती है। सम एग्जांपल ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट: द सुप्रीम कोर्ट, द इंडियन रेलवे, द भारत पेट्रोलियम्स। तो इस तरह के जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट है, इंडियन रेलवेज़ हैं और भारत पेट्रोलियम्स हैं, तो ये क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हमारी गवर्नमेंट की हेल्प करती है उनके कार्यों को करने में। नाउ सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई फॉर एवरीवन। कुछ रूल्स जो हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, जो भी रूल्स गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं वो सबके लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर। गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटेशन these among all the people living in their टेरिटरी। तो लोग जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, अलग अलग कानून बनाती है जिससे कि वो अपने देश की जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा कर सके, अपने सिटीज़न की जो प्रोटेक्शन है उसके लिए भी वो डिसीज़न लेती हैं और उनको जो अपने सिटीज़न हैं, जो लोग हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करती हैं। तो इसी तरह से गवर्नमेंट जो रूल्स बनाती हैं वो सब पे सबको मान्य होते हैं। नाउ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के अलग अलग जो लेवल्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स। जो हमारी गवर्नमेंट है वो अलग अलग चीज़ों के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है।
the government works at different levels, at the local level, at the level of the state and at the national level. जो हमारी गवर्नमेंट है अलग अलग लेवल पे कार्य करती है, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे. जो नेशनल लेवल है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल लेवल भी बोलते हैं. ओके, सो द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी. लोकल लेवल से अर्थ होता है कि आपके जो टाउन है, आपके लोकेलिटी है, आपकी विलेज है, वो इसके अंतर्गत आता है. द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स द एंटायर स्टेट, लाइक हरियाणा, असम. स्टेट लेवल में क्या होता है, जो पूरे के पूरे स्टेट को कवर करता है, जैसे हरियाणा है, असम है, ये क्या है, अलग अलग स्टेट हैं, तो इसमें स्टेट लेवल में जो हमारे स्टेट हैं वो आ जाते हैं. एंड नेशनल लेवल रिलेटेड टू द एंटायर कंट्री, और जो नेशनल लेवल है वो पूरे के पूरे देश से रिलेटेड होता है. ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर वन मैप ऑफ इंडिया. ओके, इट इज़ अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, और यहाँ पर सारे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनको शो किया गया है. एज यू कैन सी हियर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओके, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र. तो इस तरह से अलग अलग जो हमारे इंडिया के स्टेट्स हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं. ओके, लॉज एंड द गवर्नमेंट. अब आप देखेंगे कि कानूनों के बारे में और सरकार के बारे में. द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस. जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, कानून बनाती है, और जो भी इस देश में रहता है उसे उनको मानना होता है. जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स द डिसीजन. जैसे गवर्नमेंट को पावर है कि वो कानून बनाए, डिसीजन ले, वैसे ही गवर्नमेंट को ये भी अधिकार है कि वो अपने कानूनों का पालन करवाए. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देयर इज़ अ लॉ दैट से that all person driving a motor vehicles must have a license. Any person caught driving a vehicle without the license can either be jailed or fined large sum of money. जैसा कि एक नियम है इंडिया में कि जो भी ड्राइविंग करेगा उसके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के पाया जाता है तो उसे या तो जेल में डाल दिया जाता है, या फिर उसके से बहुत ज़्यादा हर्जाना या रुपये लिए जा सकते हैं फाइन के रूप में. ओके, इफ़ अ पर्सन फील्स फॉर एग्जाम्पल that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. The court can then give orders about what should be done. अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसको किसी जॉब पे नहीं रखा जा रहा है क्योंकि वो किसी रिलीजन या किसी कास्ट से आता है, संबंधित है, तो वो क्या कर सकता है, कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन दे सकता है, कोर्ट में जाके इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है. उसके बाद जो कोर्ट है वो क्या करेगा, उसके पे कार्रवाई करेगा और उसके हितों का ध्यान रखेगा. सो इन दिस वे laws are most important part of our government.